तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शुभ शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रात के 8 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को बुला लीजिए। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कौन सी कविता है भैया कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ये कविता है महादेवी वर्मा जी की और ये व्याख्या खंड नंबर 33वां है। हिंदी साहित्य हिंदी काव्य बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले 32 वीडियो आपके व्याख्या खंड को लेकर के अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमने जो है लगभग 14 कवियों के बारे में आपको बता दिया है। ये 15वीं कवि हैं आपकी कौन कवित्री हैं महादेवी वर्मा। इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा जो पढ़ाई गई जो कविता है इसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे आज्ञे जी के बारे में। ओके, तो अभी जो है हम महादेवी वर्मा की एक कविता है बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ, मतलब बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस कविता की व्याख्या समझते हैं बड़े ही कम समय में और बड़े ही सरल शब्दों में। ओके, सबसे पहले जैसा कि मतलब हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इस कविता को पढ़ूंगा। थोड़ी सी कविता, ज़्यादा लंबी कविता नहीं है। कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निह स्पंदन कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंद में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, सुलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, आग हूँ जिससे जो है ढलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े जल पल के, जो है पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, और क्या बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तारिक भी आघात भी झनकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आइए इस अच्छी सी कविता की व्याख्या हम समझने का प्रयास करते हैं। यह कविता बात की जाए तो किससे ली गई भाई? नीरजा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। महादेवी वर्मा की जो नीरजा नाम की जो काव्य संग्रह है 1934 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन जो हुआ है 1934 में हुआ। और यह नीरजा जो काव्य संग्रह है महादेवी जी का ये तीसरा काव्य संग्रह है। नीरजा में गीतों के में जो है अनुभूति सांद्रता और कलात्मक अनुशासन दोनों के निखरे रूप दृष्टिगत होते हैं हम लोगों को। यहाँ भावों का सहज प्रवाह अपने आप में आंसुओं की स्वच्छंदता और मार्मिकता के साथ जो है सजा हुआ है। आइए हम उसी नीरजा नामक काव्य संग्रह में संकलित एक कविता जो है मैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस कविता की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित बीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ इस कविता से उद्धृत है। आप ये आसानी से लिख सकते हैं संदर्भ में, ठीक। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्याख्या गीत छाया बसंत बनकी मधुर पिकी मईसी, मतलब महीयसी मने होता है जो है कवित्री या महीयसी जिसे माननीय कहते हैं, वैसे महीयसी हो गया। तो महीयसी महादेवी वर्मा के सुविख्यात जो काव्य संग्रह नीरजा में संकलित जो कविता कौन सी है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ शीर्षक से संकलित है, मतलब शीर्षक से उद्धृत है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। प्रसंग क्या है भैया? प्रसंग लिखेंगे जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कविता में ऐसे इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ये देखिए, ठीक। कितना पूछा जाएगा आपसे? पूछा क्या जाएगा भाई? पूछा आपसे क्या जाएगा? पूछा आपसे जाएगा इसे कितना पूछा जाएगा? यहाँ से एक पैराग्राफ बनेगा। अब इसमें आपको प्रसंग क्या लिखना है? इसका प्रसंग में आप डालेंगे कि ये मतलब कि इन पंक्तियों में कवित्री ने अद्वैत भावना का प्रस्फुटन कर अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध के बारे में जो है यहाँ पर जो है महीयसी जो कवित्री हैं, मतलब कि जो महादेवी जी हैं, छायावाद की दुर्गा जो हैं, वो कहती हैं, क्या कहती हैं
कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, कि हे प्रियतम मैं तुम्हारी बीड़ा भी हूँ और तुम्हारी रागनी भी हूँ। आगे कहते हैं कि नींद थी मेरी अचल निह स्पंदन कण कण में। तात्पर्य मतलब कि यहाँ पर जो मैं तुम्हारी बीड़ा भी हूँ रागनी भी हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से बीड़ा बजाने वाला उसमें मधुर राग में क्या हो जाता है, बीड़ा बजाने वाला उसमें से मधुर राग के स्वर निकालता है, उसी तरह मैं अपने प्रियतम की बीड़ा हूँ। मुझ में फूटने वाला राग जो है प्रियतम की ही देन है। जो मेरे अंदर राग फूट रहा है वो किसकी देन है, प्रियतम की ही देन है। आगे कहती है कि नींद थी मेरी अचल निह स्पंदन कण कण में। क्या, निह स्पंदन कण कण में, कि सृष्टि के कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी। क्या, नींद थी मेरी अचल, अचल माने हमेशा से, कहाँ पर, सृष्टि के कण कण में मेरी नींद ही व्याप्त थी। आगे प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंद में। आगे जो है कवि जो मतलब कवित्री जो है महादेवी जी ने कहने का प्रयास किया है कि आपने ही मुझे जो है क्या कर दिया, जागृत कर जगत की धड़कन से क्या कर दिया, मेरा परिचय करवा दिया। मतलब कि प्रथम जागृति से जगत के प्रथम स्पंद में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। मतलब कि आपने मुझे जागृत कर जगत की धड़कन से मेरा परिचय करा दिया, मेरी जड़ता को भंग कर मुझे क्या कर दिया, मेरे अस्तित्व का ज्ञान करवा दिया, और मैं जाग कर जगत की मतलब कि जगत की पहचान कर सकी। ये इसमें सब आपकी क्या है, देन है। सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। क्या, सांप हूँ जो वरदान बन गया, क्या भाई, सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कभी जो है आगे कहती है कवित्री, क्या कहती है कि मैं क्या हूं भाई, कवित्री कहती है कि मेरा जीवन जो है तुमसे पृथक होने के कारण से क्या हो गया है, सांप हूं जो बन गया वरदान बंधन में। कह रही है कवित्री, आगे कह रही है कि जो है मेरा जीवन जो है तुमसे पृथक होने के बाद में, तुमसे अलग होने के कारण क्या हो गया है, अभिशप्त हो गया है। फिर भी जीवन का यह बंधन मुझे क्या लग रहा है, वरदान के समान मालूम हो रहा है। वरदान बंधन में कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। क्या, कुल हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। इसका अर्थ ये होगा कि मैं जीवन रूपी नदी का क्या हूँ भाई, किनारा हूँ, और प्रवाहित होने वाली नदी की धारा भी मैं ही हूँ। कुल भी हूँ मतलब कुल माने किनारा, कुलहीन भी हूँ मतलब कि जो जो धारा बहती है नदी में वो भी धारा मैं हूँ, और जो है किनारा भी मैं हूँ। ओके, ये बात कहती है। कुल भी हूँ मैं, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। तटबंधों के अभाव में नदी का अस्तित्व नहीं है, और धारा के अभाव में तटबंधों का अस्तित्व नहीं है। तो धारा तटबंधों के रूप में मुझे अपना ही अस्तित्व बोध होता है। मतलब कि जैसे कि चाहे जो है नदी अगर रहेगी तो तट जरूर रहेगा, अगर तट मतलब कि नदी नहीं रहेगी तट नहीं बनेगा, अगर तट नहीं है तो नदी नहीं रहेगी। दोनों का एक दूसरे के लिए क्या है, जो है अन्योन्याश्रिता का संबंध है। मतलब कि दोनों दूसरे के क्या है, संपूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये महादेवी जी कहती हैं कि मैं दोनों हूँ, मतलब मुझे दोनों में मतलब मैं ही दिखाई पड़ती हूँ, ऐसा बताती हैं। इन पंक्तियों में विशेष बात यह है कि कवित्री ने यहाँ अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध जो है स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है किनारे की सीमा को मतलब कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कभी कभी जो प्रियतम है उसको प्रभु मतलब परम प्रभु के बारे में बताया गया है कि हाँ कोई भगवान के बारे में यहाँ पर कहीं, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। जो यहाँ पर अज्ञात प्रियतम है, कोई कोई विद्वान इसको जो है क्या बोलते हैं कि ये जो है प्रभु परम परम पिता प्रभु हैं, जिनकी आराधना में महादेवी जी ने बात कही थी। ठीक, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ, ये बात लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगले पंक्ति की व्याख्या। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। यहाँ पर आप प्रसंग में लिखेंगे कि महादेवी जी अज्ञात प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है, क्या कहती हैं, क्या कहती हैं भैया, कि हे प्रियतम, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। कि हे प्रियतम, मैं उस प्यासे चातक के समान हूँ जिसकी आंखें क्या होती हैं, त्रसित चातक हूँ। कि नयन में जिसके जलद मतलब कि जिसकी आंखें जो है भाई, जलद माने होता है बादल, ठीक, जिसकी आंखें क्या हो, नयन माने आंख होता है, जिसके आंखें जो है किसके समान हो, जिसकी आंखें निरंतर बादलों की ओर लगी रहती हैं।
मैं उस चातक पक्षी के समान हूँ। आगे कहती है कि सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेम की प्यासी हूँ, निरंतर तुम्हारी प्रतीक्षा जैसे प्यासे चातक की तरह करती हूँ। जैसे कि मेरा और तेरा प्रेम दीपक का और किसका संबंध है भाई? कवित्री कहती है कि अपने प्रियतम से कि हे प्रियतम, मेरा और तेरा प्रेम दीपक और पतंगे की तरह जो है संबंध है। मतलब मेरा और तेरा प्रेम कैसा है? दीपक और पतंगे की तरह है कि मेरा दीपक और पतंगा जिस प्रकार से प्रेम करता है, पतंगा जो होता है दीपक में जो है, दीपक के आसपास घूमते घूमते क्या कर देता है? उसी में अपनी जान न्यौछावर कर देता है। तो इस प्रकार से मेरा और आपका प्रेम है। इस प्रकार से महादेवी जी यहाँ पर कहने का प्रयास करती हैं। आगे कहती हैं कि आगे क्या कहती हैं भाई? आगे कहती हैं, क्या कहती हैं कि फूल को उस, आगे क्या है भाई? कि फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ। क्या कहती हैं? फूल को उर में छिपाए क्या हूँ भाई? फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ। जो है कवित्री आगे कहती है कि मैं अपने को उस निष्ठुर दीपक की तरह समझती हूँ। उसी लाइन की व्याख्या है, जिसके जो है प्राण, मतलब कि जिसके अपने प्राणों की बलिदान जो है, जो भंवरे देते हैं, इसको हमने बता ही दिया आपको। यहाँ पर फूल को उर माने होता है अपने हृदय में, छिपाए मतलब छिपा करके, फूल माने फूल, बिकल बुलबुल मतलब जिस प्रकार से क्या होता है, मैं अपने हृदय में खिले हुए फूलों को, मतलब फूलों को, मैं अपने हृदय में, अपने उर में, उर माने हृदय में खिले हुए फूलों को क्या करती हूँ? छिपा करके, छिपा हुए व्याकुल बुलबुल हूँ। मतलब कि मैं अपने हृदय में खिले हुए फूलों को छिपाए हुए व्याकुल बुलबुल हूँ। वह व्याकुलता क्या है भाई? वह व्याकुलता लिए हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत हूँ, हे प्रियतम। ऐसा जो है महादेवी जी कहती है। आगे कहती है कि एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। कहती है कि मेरा और तुम्हारा कैसा संबंध है? शरीर और छाया के समान संबंध है। एक हो दूर तन से छाह वह चल हूँ। मतलब कहती है महादेवी जी कि मेरा और तुम्हारा क्या है? मेरा और तुम्हारा संबंध शरीर और किसका है? छाया के समान है। शरीर से उसकी छाया अलग नहीं की जा सकती, किंतु फिर वे दोनों अलग अलग रहते हैं। शरीर और छाया जो होती है, शरीर से कोई छाया अलग कर देगा, परछाई जो होगी शरीर की, कोई अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन फिर भी छाया अलग होती है, शरीर अलग रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैं और आप हूँ हे प्रियतम, इस प्रकार से कवित्री कहती है, मतलब कि जो महादेवी जी हो कहती हैं। आगे कहती हैं कि दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। कहती है कि मैं क्या हूँ? अलग हूँ तुमसे, मैं भले ही तुमसे दूर हूँ, अलग हूँ, फिर भी क्या हूँ? अखंड सुहागिनी हूँ। क्या हूँ? अखंड सुहागिनी हूँ। अखंड सुहागिनी होने का अनुभव मुझे मतलब मुझे होता रहता है, भले ही आप मेरे पास हो या ना हो। ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या संपन्न हुई इस पैराग्राफ की। ये विशेष में बात यहाँ पर लिखेंगे कि इन पंक्तियों में अद्वैत भाव दिखाई पड़ा है। दूसरी बात लिखेंगे उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ओके, अगली पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर क्या है भाई? कि आग हूँ, प्रश्न यहाँ पर क्या है भाई? कि आग हूँ जिसमें जो है ढलकते हुए हिमजल के। यहाँ पर कवित्री विरह का वर्णन करती हुई कहती है, प्रसंग में लिखेंगे कि कवित्री विरह का वर्णन करते हुए कहती, क्या कहती है? कि मैं ऐसी आग हूँ, कि आग हूँ जिससे ढलकते बिंदु हिमजल के। मतलब मैं ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते हैं। ठीक, क्या होते हैं भाई? जब जो है बिंदु हिमजल के, मतलब कि ढलकते मतलब कि टपकते हैं। कि मैं ऐसी आग हूँ जिससे क्या होता है? बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं। आगे कहती है कि शून्य हूँ जिसको पीछे है जो है पावड़े पल के। क्या? शून्य हूँ जिसको पीछे है पावड़े पल के। कि हृदय, मतलब कि मेरे हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है, और मेरी आंखों से क्या होते हैं? आंसू टपकते रहते हैं। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? शून्य हूँ। मैं अपने आप को शून्य समझती हूँ जिसको बिछे हैं, मतलब मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ जिसके स्वागत में समय ने क्या कर दिया है? पैर रखने के लिए जो है बिछावन बिछाए हुए हैं। पावड़े पल के, पावड़े पल के मतलब होता है बिछौना बिछा दिया हो किसके? पैर रखने के लिए, किसके? पति के स्वागत के, मतलब ये प्रियतम है उसके स्वागत के लिए मैं अपने आप को शून्य मान करके अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर करती हूँ। मैं जो है उनके पैर के स्वागत के लिए बिछावन बिछाई हुई हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को शून्य मानती हूँ, ऐसा यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं। आगे कहती है कि पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। क्या?
पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, कि मतलब कि कहती है महादेवी जी कि मैं कठोर पत्थर में पलने वाली क्या हूँ, सिहरन हूँ। मैं कठिन पत्थर जो है कठिन पत्थर में पलने वाली क्या हूँ, सिहरन हूँ। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार की ओर में, कि जो प्रियतम के हृदय में है में आधार है, मैं उसी की प्रतिबिंब हूँ, उसी की छाया हूँ। आगे कहती है नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, मैं तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। मैं नीला बादल मतलब कि मैं नील घन हूँ, क्या मैं नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, कि मैं नीला बादल भी हूँ और चमकने वाली बिजली भी हूँ। मतलब चमकने वाली जो बादल में चमकने वाली बिजली होती है वो भी मैं हूँ, और नीला बादल भी मैं हूँ। मेरा अस्तित्व प्रिय से अलग नहीं है, मैं बिजली भी हूँ और नीला बादल भी हूँ। इस प्रकार से महादेवी जी कहती हैं। और इसमें विशेष में बातें लिख सकते हैं कि संपूर्ण पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार दिखाई पड़ता है। छायावादी रहस्यवादी भावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको दृष्टिगोचर होती है। आगे की पंक्तियाँ और लास्ट पंक्तियाँ यहाँ पर है क्या, कौन सी पंक्तियाँ भाई, देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिएगा आप सभी लोग। फटाफट से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे भाई बंधु, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारी बहनें सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, चलिए। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार तार भी मतलब कि तार भी आघात भी झनकार भी गति भी, पात्र भी मधुर भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ जो है इसमें चांदनी भी हूँ। इसकी व्याख्या समझो भाई। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया भाई, तो इसमें आप जो है संदर्भ में क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता से उद्धृत है। आप प्रसंग में लिखेंगे कि कवित्री रहस्यवादी भावना का प्रकट करती हुई कहती है, क्या कहती है कि नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी हूँ। कहती है कि मैं नाश में भी व्याप्त हूँ और अनंत विकास के क्रम में भी हूँ, मतलब उसमें भी व्याप्त हूँ। आगे कहती है कि त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, मतलब कि परमात्मा में एकाकार हो चुकी ही, मतलब परमात्मा में मैं विलीन हो चुकी हूँ। त्याग रूपी दिन प्रकाश की उज्ज्वलता और आसक्ति रूपी अंधकार की सर्वोच्च कालिमा में मैं व्याप्त हूँ। मतलब कि चाहे अंधकार हो, त्याग का दिन की चरम आसक्ति का तम भी, मतलब चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे जो है अंधेरा हो, सभी में मैं हूँ। ऐसा कहती तार भी आघात भी झनकार की गति भी, क्या तार भी आघात भी झनकार की गति भी। महादेवी जी आगे कहती है कि मैं क्या हूँ, बीड़ा की जो तार होती है ना, बीड़ा में तार होती है, तो मैं बीड़ा का तार भी हूँ और क्या हूँ, आघात भी हूँ। मैं बीड़ा की तारों क्या हुआ हूँ, मैं जो है तार भी हूँ, मतलब बीड़ा की तारों पर जो किया गया आघात होता है वो भी मैं हूँ। बीड़ा का तार भी मैं हूँ। और कहती है उसमें जो उत्पन्न होने वाली जो झनकार है, जो बीड़ा की झनकार होती है उसके वो झनकार भी क्या हूँ, वो होने वाली जो झनकार है वो भी मैं ही हूँ। आगे कहती है कि पात्र भी मधु भी, क्या पात्र भी मधु भी, मैं ही मधु का पात्र हूँ और मैं उसमें भरी जाने वाली क्या हूँ, मदिरा भी हूँ, मतलब कि मधु भी हूँ। पात्र भी मधु भी पात्र भी मधु भी मधु भी मधुर विस्मृति भी, मतलब कि मैं ही मधु का मतलब मधुपात्र हूँ, मैं उसमें भरी हुई मदिरा हूँ और मैं ही उसमें जो है मदिरा की क्या हूँ, मधुर विस्मृति हूँ। मधुर विस्मृति माने होते हैं मदहोशी। नशा करने के बाद में जिस प्रकार से व्यक्ति नशे में हो जाता है, मदहोश जिसको कहते हैं, तो मदहोशी जो होती है वो भी मैं ही हूँ। जैसे कि दारू पीने वाला जो बर्तन होता है वो भी मैं हूँ, दारू भी मैं हूँ, और उसमें जो नशा होता है दारू के पीने के बाद में वो नशा भी मैं ही हूँ। ऐसा महादेवी जी कहती हैं। आगे कहती हैं कि अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, क्या अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। ओके, स्मित माने क्या होता है, स्मित माने होता है मंद मंद मुस्कान जो होती वही। तो आगे कहती है महादेवी जी क्या कहती हैं कि क्या हूँ भाई, अधर भी हूँ, कि मैं अधर भी हूँ और उसमें मतलब उस अधरों में व्याप्त रहने वाली जो चांदनी होती है, वो अधर में जो व्याप्त चांदनी होती है वो चांदनी भी मैं हूँ, जो कि मुस्कुराती हुई चांदनी है, तो वो चांदनी भी मैं हूँ। मैं ही अधर हूँ, मैं ही अधरों पर व्याप्त रहने वाली जो चांदनी होती है जो मुस्कुराती है वो भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहने का प्रयास करती हैं। तो हमने इसकी व्याख्या समझी। यहाँ पर विशेष में कुछ बातें आप लिख सकते हैं, कौन सी विशेष लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आत्मा को सर्वव्यापी बतलाया गया है कि आत्मा जो होती है सर्व जगह व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा के बारे में भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। स्मित की चांदनी में यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग इन पंक्तियों में यहाँ पर किया गया, रूपक अलंकार। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आत्मा, मतलब यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया गया कि अपने आप को महादेवी वर्मा जी आत्मा कहती हैं और जो उनका प्रियतम है वो क्या है भाई,
वो रहस्यवादी भावना यही तो है कि उनका जो प्रियतम के रूप में बता रहा था, वो भगवान के स्वरूप में वो पारब्रह्म है और ये महादेवी वर्मा जी अपने आप को आत्मा स्वरूपा बताती हैं और इस आत्मा को परमात्मा से एक प्रकार से बताती हैं कि परमात्मा कैसे है भाई, परछाई की भांति है। जैसे कि आत्मा सब जगह पे व्याप्त है। नैनम छिदन सहस्त्राणि नैनम दहति पावका न छेदन क्लेदन्त्यापो नासो से मारुतः। अलग-अलग स्थानों पर मतलब आत्मा जो होती है ना तो मरती है, ना इसको कोई वायु सुखा सकती है, ना जो है हवा इसको जो है उड़ा सकती है, मतलब सुखा सकती है, ना तो जल इसको डुबो सकता है, ना वो जो है जो आग होती जला सकती है, कई प्रकार की ना शस्त्र इसको भेद सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होती है, आत्मा स्वीकार किया यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने और आत्मा को बताते हुए कि आत्मा यहाँ पर सर्वव्यापी है। ऐसा बताने का प्रयास किया गया कि आत्मा जो है सब जगह भी है, परछाई भी है, जो है वो भी है, जो है पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति, तार, आघात, झनकार सब वही है, अधर है, इसमें चांदनी भी है, नाश भी है, अनंत विकास का क्रम भी है, सब कुछ जो है आत्मा ही आत्मा है, ऐसा बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास कौन सी लगी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? आपकी 9 बजे वाली क्लास जो है बीए जो है सेकंड ईयर वालों के लिए लगी हुई, बीए सेकंड ईयर जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगी, बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की क्लास जो है आज रात के अभी 9 बजे से प्रारंभ होगी, उसको आप लोग देखिएगा। इसके पहले आप लोगों ने अभी शाम 7 बजे की क्लास चल रही थी, उसमें आप लोगों ने क्या देखा भाई? शाम 7 बजे वाली क्लास में आप लोगों ने समझा पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुई थी बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। उसमें हमने पेपर 1 लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। ओके, और आपको बता दूँ ये सब सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी हमारी शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पे मैं जो है क्या करता रहता हूँ, उस पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा समय समय पर। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट का है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ वगैरह भेजते रहता हूँ, तो आप लोग ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपको मदद मिल सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।